तो रेडियो एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। देखिए इधर के जो टॉपिक्स आपके हैं एटॉमिक हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, न्यूक्लियर, थियोरेटिकल क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं है। ठीक साहब, क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिकल वाले हैं, जो फार्मूला हैं, उसी पे आते हैं, तो उसी पे ज़्यादा आप जोर दें। बाकी इसमें रेडियो एक्टिविटी का जो है कि फिनोमेना स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ द रेडिएशन बाय हैवी एलिमेंट्स which shows this phenomena are called radioactive elements. It discovered by Henry Becquerel and uranium salt in the year 1896. तो इसके बाद है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियोएक्टिविटी यूरेनियम, पेरी क्यूरी एंड मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड। तो ये सारा पॉइंट्स में दिया गया, ये सब हमारे यहाँ आता नहीं है, तो अपना पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे आते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ये प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ एटम्स हुई, और यहाँ से हम इसको रिप्लेस करेंगे तो dN/dt कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। लेमडा डीके कांस्टेंट हो गया आपका, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हो, और dN/dt आपका। ठीक, इसको जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास आता है N0, ये फॉर्मूला आपका है। ठीक, तो यहाँ से जो है n = N0 N0 e⁻⁻λt, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब ये जो इसमें डाटा, इनको इनके बारे में ध्यान समझिए। सिंबल्स जो हैं, N0 को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल अमाउंट। ठीक, और N जो है वो क्या कहेगा, लेफ्ट अमाउंट। ठीक, या रेस्ट अमाउंट, जो बचा वाला अमाउंट है वो N है। अनडिकेड अमाउंट, जो डिके नहीं हुआ है। ठीक, N0 तो इनिशियल हो गया, N हमारा जो है वो लेफ्ट अमाउंट हो गया, बचा वाला अमाउंट हो गया, रेस्ट अमाउंट हो गया, अनडिकेड अमाउंट हो गया। तो डीके अमाउंट कितना हो जाएगा, इनिशियल N0 - N, इसको कहेंगे नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेट न्यूक्लियस इन टाइम t। डिकेड, डिसइंटीग्रेट जो निकल चुका है, इन पर बहुत ध्यान देना। ठीक, तो जितना हमें जो अमाउंट हमारा इनिशियल था उसको हमने कहा N0, जो रेस्ट अमाउंट, बचा वाला अमाउंट, जैसे हम ये ऐसे समझिए कि आपके पास जो है 100 रुपये थे इनिशियल, ये N0 हो गया। ठीक, इसके बाद बचे आपके पास 80 रुपये, ये बचे, ये हो गया N। तो कितने निकल गए, 100 - 80, कितना निकला, 20, ये मतलब होता है। ठीक, N0 आपका रेस्ट इनिशियल अमाउंट हो गया, N आपका रेस्ट हो गया, अनडिकेड हो गया, और जो डीके हुआ, जो निकला, तो क्या करोगे, इनिशियल माइनस जो बचा हुआ उसमें से कर दोगे, तो पता चला कितना हमारा डीके हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ। मास के टर्म में ही लिखना चाहेंगे तो m = m0 e⁻⁻λt आ जाएगा। ठीक, वही यहाँ पे हो जाएगा, m0 जो है वो इनिशियल मास हो जाएगा, या एट टाइम t = 0, और m हो गया आपका रेस्ट मास या अनडिकेड मास जिसे कह सकते हैं। ठीक, तो और लेमडा जो हो गया आपका, कई सारे नाम है, डीके कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, रेडियोएक्टिव कांस्टेंट। ठीक, तो कई सारे नाम हैं कि लेमडा जो है हमारा डीके कांस्टेंट, जिसकी यूनिट हो जाएगी 1/सेकेंड, MKS की बात करें तो। ठीक, लेमडा = 1/t, तो 1/सेकेंड, सेकेंड पावर -1 MKS में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको है, ये इसी पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद आते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ही एक्टिविटी कहा जाता है। तो dN/dt इसी को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं, और dN/dt अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसके इक्वल होता है, लेमडा × n के होता है। अब यहाँ n की वैल्यू हमने रख दिया, क्या रख दिया, N0 e⁻⁻λt,
और ये जो हमारा आया इतना पोर्शन, इसको हमने क्या ले लिया, ए नॉट। तो कुल मिलाक बात ये आ गई हमारे पास, ए इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी। ये तो डेफिनीशन में आ गया एक्टिविटी के, कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या कहलाता है, एक्टिविटी, और यही इक्वल हो गया लेमडा इंटू एन के। और लेमडा इंटू एन की वैल्यू रख दिया हमने, तो लेमडा एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी, और ये इतना ए नॉट हो गया। तो एक्टिविटी के 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान दे रहे ना कि ये किसके इक्वल होता है, लेमडा इंटू एन के। और ए नॉट यहाँ से हो जाएगा, इनिशियल की बात करें तो लेमडा इंटू क्या हो गया, एन नॉट। अब देखिए फिर से फॉर्मूला उसी सेम हो गया आपका, देखिए फिर वही फॉर्मूला आ गया। बस ये ध्यान दे रहे हैं ना कि ए इज इक्वल टू लेमडा एन या ए नॉट इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन नॉट एक्टिविटी का। तो एक फॉर्मूला आपको ये मिला। यूनिट्स में 1 बीक्वेरल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एंड 1 रदरफोर्ड ये होता है 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 क्यूरी ये सीजीएस सिस्टम इसका होता है 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये इनकी यूनिट है, फिर से समझ लीजिए। 1 बीक्वेरल ये हो गया 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1 रदरफोर्ड क्या हो गया 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एंड 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो यूनिट ध्यान दे रहे ना, कभी कभी 1-2 न्यूमेरिकल आपको इस तरह के हैं। इसके बाद हाफ लाइफ, कोई भी अमाउंट जितने टाइम में अपने अमाउंट का कितना हो जाए 50% हाफ हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। जिसका फॉर्मूला टी इज इक्वल टू लाग, ये नेचुरल लाग, ये बेस ई दिया है, बेस E2 अपॉन लेमडा। और इसको भी याद किए रहिएगा कि लाग E2 की वैल्यू होती है कितना, ठीक 0.693 अपॉन लेमडा। तो ये याद किए रहिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और नेचुरल सी बात है, इसका MKS सिस्टम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, इसलिए लेमडा सेकेंड पावर -1 हो जाता है। तो ये हाफ लाइफ हो गया इसका फॉर्मूला। इसके बाद आते हैं मीन लाइफ। मीन लाइफ जो होता है सम ऑफ लाइफ ऑल एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सीधा सीधा टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, ठीक, टाउ इज इक्वल टू। और इसी को और मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड के टर्म में वैल्यू रखेंगे तो ये आता है 1.44 इंटू टी। अब ये देखिए लेफ्ट एंड डिकेड अमाउंट एट टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ, इसको जरा समझिए, ठीक। अब यहां हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, n इज इक्वल टू n नॉट, तो n नॉट ऐसे रख दिया e टू पावर माइनस लेमडा t की जगह यहां पर 1 अपॉन लेमडा कर ले रहे हैं। t इज इक्वल टू मतलब टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, t इज इक्वल टू टाउ ये कर ले रहे हैं, t इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 1 मीन लाइफ, ठीक। तो ये जब करेंगे तो यहां रखेंगे 1 अपॉन लेमडा, तो हो गया n नॉट e टू पावर -1, और ये हो जाएगा n नॉट अपॉन e, n नॉट अपॉन 2.30 वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए ये। अच्छा दोनों पहले कर लेते हैं। अब बताओ रेस्ट अमाउंट, जो डिकेड अमाउंट, डिकेड अमाउंट के लिए क्या करेंगे, n नॉट माइनस n। अब n नॉट ऐसे रहने दो, e2 ये n नॉट e टू पावर माइनस लेमडा, और t की जगह 1 अपॉन लेमडा। 1 मीन लाइफ की बात कर रहे हैं कि 1 मीन लाइफ में कितना डीके होगा और कितना अनडीके होगा।
यहां से एन नॉट हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो 1 माइनस ई टू पावर माइनस 1 एन नॉट 1 माइनस 1 अपान ई। इस तरह के फॉर्मूले कहाँ हम लोग पढ़े थे? बोलिए, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस में पढ़े थे। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी अपान आर सी। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी अपान आर सी। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपान आर सी। याद आया? एक केस था चार्जिंग, दूसरा केस था डिस्चार्जिंग। कौन सा चार्जिंग वाला था? फर्स्ट वाला। ये चार्जिंग केस था और ये क्या था? ऐसे ग्रोथ और डीके करंट पढ़े थे हम लोग। ठीक, अब बताइए, यहां पर हम लोग डिस्कस किए थे टी इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आर सी। कितना अपने अमाउंट का टोटल ये चार्ज हो रहा था? 0.63। और कितना डिस्चार्ज हो रहा था? 0.37। समझ में आया? तो ये वाला इस तरह जो फॉर्मूला है, कौन सा है? ये वाला हमारा है। तो यहां कितना आएगा सॉल्व करने, बताओ? ये हो जाएगा 0.37 एन नॉट या 37% ऑफ। यहां पर देखिए, अब ये फॉर्मूला हमारा देखिए इस शकल सूरत का मिल रहा है। ये देखिए ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा बोलिए? 0.63 एन नॉट या हो जाएगा 63% ऑफ। ये हो गया अनडिकेड अमाउंट, और ये क्या हुआ? डिकेड अमाउंट। ठीक, मतलब अपने मीन लाइफ में ये 37% अनडिके होगा, और ये अपने मीन लाइफ पर कितना? 63% क्या होगा? डीके होगा। डीके मतलब निकल चुका है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये दोनों कैसे याद करेंगे? इससे याद कर लेंगे, इनको तो इसको भी याद करना था हमें। अब आ जाते हैं कर्व पर। कर्व बता दीजिए अपने आप, बोलिए। एक कर्व आपका ये जा रहा है, एक ये ग्रोथ वाला है, ये इसका था, और ये वाला जो है ये इस वाले का था। तो समझ गए होंगे कि ये जो फॉर्मूला ये वाला है, मतलब अनडीके, वो ये जो लेफ्ट अमाउंट है उसका ये वाला हुआ, और उस वाले का फॉर्मूला ये हुआ। ठीक, और यहाँ पर हमने आपको बताया था ये, इसी पे अब दोनों एक ही मिल जाएगा। तो हमने यहाँ बताया था पॉइंट टाउ इज इक्वल टू टाउ, यहाँ 0.37, याद है 0.67। ठीक, तो कर्व बस इतना याद करना और ज़्यादा नहीं जानना है। कर्व ध्यान दे रहे ना, ये जो हमारा कर्व जा रहा है ये, ठीक, ये कर्व इसका है, इस वाले का। एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी। और ये जो कर्व जा रहा है ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा एन नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस लेमडा टी, इसका कर्व है। ओके, बोलिए। तो दो चीज़ें इसको ऐसे याद किए रहना। ये कई जगह आपको 3-4 जगह तो मिल चुका है, तो कहीं आ जाए तो आपका टाइम बच जाएगा। अब यहाँ पर जो फार्मूले हमारे पास हैं, दो फार्मूले हमारे काम करेंगे ज़्यादातर। ठीक, एक फार्मूला हमारे पास तो ये वाला है, n इज इक्वल टू एन नॉट हाफ टू पावर स्मॉल n, और स्मॉल n की वैल्यू होती है टी अपान कैपिटल टी। टी को कहते हैं टाइम, और कैपिटल टी हो गया हाफ लाइफ। तो एक तो ये रटे रहिए। ठीक, एन नॉट आपका इनिशियल अमाउंट और n हो गया लेफ्ट अमाउंट, अनडिकेड अमाउंट। दूसरा फॉर्मूला, दोनों को क्वेश्चन एक जैसा रहेगा, दोनों कब अप्लाई करेंगे अभी हम बता रहे हैं। ये फॉर्मूला आपका हो गया एन नॉट ई टू पावर, 90% क्वेश्चन आपकी इन्हीं बेस्ड है। अब यहां पर क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हम अलग से बता दे रहे हैं आपको। n इज इक्वल टू
इसको इस साइड ले आइए, n अपान, ठीक, या इसको ऐसे कर लीजिए, एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक। तो e टू पावर लेमडा t, इसको इस साइड ले आइए तो ये आ जाएगा n नॉट अपान डेफिनेशन ऑफ लॉग। ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये t हो जाएगा 1 अपान लेमडा लॉग e, ठीक। एक्सपोनेंशियल हटाएंगे, बेस 10 लगा दें क्योंकि टेबल हमारी बेस 10 पे है, तो 2.30 लेमडा, ये हो गया आपका। कहने का सेंस ये हो गया, जब इस फार्मूले का आप अप्लाई करोगे तो ये स्टेप्स आपको करने ही करने पड़ेंगे। तो बेहतर होगा कि आप इस फार्मूले को भी याद किए रहिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। t इज इक्वल टू 2.3 अपान लेमडा लॉग बेस 10 n नॉट अपान n। अब ये दोनों कब अप्लाई करेंगे, इसके पहले वाला जो है और इसको कब अप्लाई करते हैं, ये देखो। मतलब इसके पहले जो हमने पढ़ा था वहां पर ये था n इज इक्वल टू n नॉट, ये, ठीक। दोनों कब अप्लाई करेंगे, जब ये देखो कि ये दिया हो कि 1 अपान 16, 1/4, 1 अपान 32, इस तरह का हो कि 2 की पावर में सेट कर सकें, तो आप इसको अप्लाई कर लिया करिए। और जहां लगे कि नहीं हम 2 की पावर में नहीं सेट कर पाएंगे, तो वहां इस फॉर्मूले का अप्लाई करो। यही दो फॉर्मूले 90% क्वेश्चन में आपके काम करेंगे। केवल दो फॉर्मूले याद हैं तो 90% क्वेश्चन इस चैप्टर के आपके हो जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन का ट्विस्ट नहीं है, ठीक। तो हम लोग फिर आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ही आपको मिला उसी टाइप का क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। कैपिटल T जो हमारा है वो 20 मिनट है। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्लियर? कह रहे हैं कि इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप टू, कितने टाइम में ये 1/16 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि ड्रॉप टू मतलब वही जो रेस्ट अमाउंट है, ये n नॉट अपान क्या हो जाएगा 16। टाइम निकालना है तो फॉर्मूला समझ गए होंगे, क्या लगाएंगे n नॉट, ये काम कर जाएगा आपका। तो यहां पर हम रखेंगे n नॉट बाई अब n नॉट कैंसिल हो गया, इसको आप लिख सकते हो 1/2 टू पावर क्या। अब जब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, तो n इज इक्वल टू क्या आया, और n की वैल्यू क्या होता है t/t इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू तो 4 इंटू t 20। कितना आंसर आ गया, बोलिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब थोड़ा सा ये न्यूक्लियर के भी क्वेश्चंस में है तो कोई खास नहीं है तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जो x है तो इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक। तो ये न्यू है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये बताइए यहाँ पर ये +1, ठीक। तो +1 क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका हम मानेंगे यहाँ पर ना,
अब देखिए ये 11 है और एक इसका हो गया, तो बचा कितना? 10 बचा। भाई एक इसका हो गया एटॉमिक नंबर, तो 10 बचा कि नहीं बचा? तो 10 हो गया। और ऊपर इसमें 22, इसमें कोई चेंज, तो ये आपका करेक्ट हो गया, ये नियान हो गया 10, 22। बोलो, कंजर्वेशन चार्ज वाला कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर, ये नेक्स्ट चैप्टर का है, तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको भी रहने दो ऐसे ही। डेंसिटी न्यूक्लियर का है, वही इकट्ठा पढ़ेंगे। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इज 100 Hz. The fraction of the original activity that will remain after 150 Hz would be. अब देखिए यहां पर क्या है कि हाफ लाइफ दिया गया है कैपिटल टी आपको 100, फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटीज दैट विल रिमेन्स आफ्टर 150, ये स्मॉल टी हो गया। कह रहे हैं अपने ओरिजिनल अमाउंट का कितना पार्ट जो है वो बचेगा। अब यहां पर आपके पास दोनों रास्ते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं ना, देखिए इस टाइप का दिया गया तो हम n 1/2 वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लगभग वैसे ही मामला बन रहा है। तो पहले यहां n की वैल्यू निकाल लो, T अपान कैपिटल T, तो 150 अपान 100, और ये कितना आएगा? n इज इक्वल टू स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। कैपिटल टी हाफ लाइफ है और टी जो है वो टाइम है, ध्यान दिए रहिएगा। तो n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 टू पावर n, तो n नॉट 1/2 टू पावर 3/2। अब 3/2 को आप लिख सकते हो कि 2 का क्यूब की पावर, इसको और एक स्टेप हम ले जाना चाहें, अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, और 1/2 का मतलब क्या हो गया? रूट। तो इसको आप लिख सकते हैं n नॉट 1 अपान क्या रूट, या n नॉट अपान 2 रूट। अब देखिए 1 अपान 2 रूट 2 आ गया। n नॉट अपान 2 रूट 2 का मतलब क्या हो गया? यही तो हुआ कि नहीं हुआ? अपने जो इनिशियल अमाउंट है उसका कितना पार्ट हो गया? 2 रूट 2 हो गया। समझ में आया सबको? बोलो यार, ये सब केमिस्ट्री टॉपिक है, कोई फिजिक्स नहीं है इसमें कि बहुत दिमाग लगाना है आपको। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अंडर गोज, अब इसमें भी यही चीज देखिए, कह रहे हैं कि ये X से D एलिमेंट चेंज हो रहा है, तो जो Z, वेयर Z डीके पार्टिकल इन द सीक्वेंस आर, तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें क्या निकला, तो इसको जरा ध्यान दे रहिए। ये बताइए अल्फा के निकलने से क्या होता है? कोई एलिमेंट है, X हमने ले लिया, ये Z है, ये A है, अल्फा का मतलब हुआ 2He, तो ये Y एलिमेंट होगा और यहां हो जाएगा A माइनस, और ये हो जाएगा Z-2। बीटा निकलेगा तो क्या हो जाएगा? X Z A बीटा। तो बीटा जब हम यहां निकालेंगे तो यहां पर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? Z प्लस, और मास में कोई चेंज। गामा निकलने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हुआ क्या? अल्फा निकला, एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, तो पीरियाडिक टेबल में 2 ग्रुप ये लेफ्ट एलिमेंट आ जाएगा। बीटा निकला तो 1 इंक्रीज कर गया, तो क्या हो जाएगा कि 1 ग्रुप ये राइट मूव कर गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ गिवन बाय सोडी एंड वजान। ये क्वेश्चन भी खूब आते हैं आपके यहां, ठीक। अब देखिए जरा, यहां क्या हो रहा है? Z, और यहां हो रहा है Z-1, तो Z-1,
तो Z-1 मतलब एटॉमिक नंबर एक कम हो रहा है, तो कौन निकला होगा? बीटा निकला। बोलिए। फिर इसके बाद ये Z-3 हो गया, C वाला, तो कौन निकला होगा? अल्फा, क्योंकि अब इसमें से -2 करोगे तो -1 -2 मिलके क्या हो गया? -3 हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया Z-2, Z-3 से Z-2, तो -3 से -2 कैसे हुआ होगा? +1 आया होगा ना। क्या होगा? +1, तो +1 आया, इसका मतलब बीटा -1 निकला होगा। ये बीटा +1 है, ये जो हमने यहाँ माइनस दिखाया ये मतलब निकल रहा है, इस चीज को दिखाया है। ध्यान दीजिएगा, बीटा प्लस से ये -1 रिड्यूस करेगा और बीटा माइनस से ये क्या हो जाएगा? +1। हमारे बात समझ में आया? तो क्या हुआ? कौन सा करेक्ट हो गया बताओ? बीटा प्लस का मतलब एक डिक्रीज करेगा और बीटा -1 इंक्रीज कर गया एटॉमिक नंबर। तो यहां पर देखो, यहां जब +1 कर दोगे तो Z-3 +1 तो क्या हो गया? Z-2। बोलिए। What happened to the mass number and atomic number of an element when it emits radiation? ठीक, अब बताइए, रेडिएशन, इमिट रेडिएशन मतलब गामा रेडिएशन हो रहा है और उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा कि मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल अंडर गोइंग अल्फा डिकेज, इसको देखो, कैपिटल टी आपको यहां दिया है। If the number of nuclei in the sample 2 into the activity of the sample nearly, अब एक्टिविटी अभी फॉर्मूला हमने आपको बताया, A इज इक्वल टू क्या बताया था? N0 इंटू, यही N0 तो आपको दिया है, क्या नहीं दिया है? लैम्डा के लिए क्या दिया? एक कदम और चले गए अंदर, तो ये हो जाएगा N0 इंटू 0.693/T। बोलिए, तो N0 की वैल्यू रख दो और कैपिटल T ठीक, ये 27 जा और ये पॉइंट दोनों ये यहां चला आएगा, एक स्टेप यहां आ गया, तो अब ये बचा 7, तो कितना आ जाएगा? 9 जा जाएगा? नहीं, कहाँ 70? 1.4, हाँ 17 है ये, ठीक। तो 9 समथिंग ये होगा। तो देखिए, हमने नहीं, 1 मिनट नहीं, रुको, ये पॉइंट हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ये पॉइंट यहाँ सट गया, तो पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, 2 से हमने कैंसिल कर दिया, 7 हो गया। अब ये हमारा जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये हो जाएगी 6.93/7, 10⁻21 ये और 17 ये, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक। बोलिए, तो अब ऑप्शंस पे अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक, लगभग आपका यही, ठीक। इसमें देखिए, rate of radioactive disintegration at an instant for radioactive sample of the half life T is equal to नहीं, the rate of radioactive disintegration at the instant
फॉर रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ द हाफ लाइफ इतना इज, ये दिया गया है रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये आपको है, ये हाफ लाइफ हो गया, ठीक। द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम इन दैट सैंपल एट इंस्टेंट इज, द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स, अब रेडियोएक्टिव एटम्स आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला बताइए कौन से अप्लाई करेंगे, बोलो भाई। यहां कैपिटल टी आपको दिया गया है, ठीक, और नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स आपका सैंपल फाइंड करना है, तो कौन से अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू एन नॉट, और चाहे 1/2 का लगा दीजिए, चाहे e⁻ -λt। अब यहां क्या क्या दिया है आपको, ये दिया है 2.2, ये हो गया कैपिटल टी, और ये दिया गया है लैम्डा 10⁻10, ठीक। तो अब बताइए फॉर्मूले पे आ जाइए, n नॉट मान लो ये लेते हैं, ठीक, कितना आ जाएगा, हाफ लाइफ 2.2 10⁻9 इज 10⁻10 सेकेंड, लैम्डा एंड हैं, गलत करिए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कह रहा है ना, गलत लिखा हमने। ये जो वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू है dN/dt की है, ठीक। तो ये जो वैल्यू हम लोग पढ़े अभी dN/dt इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा इंटू, अब हमें n चाहिए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, dN/dt इंटू लैम्डा, और dN/dt हो गया हमारा कितना, 10⁻10, लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा बताइए, 0.6693/2.2 10⁻9। अब ये चला जाएगा आपका ऊपर, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2.2 इंटू 10⁻19/0.693 डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा भी ये। अब देखिए 19 के आसपास वैल्यू आपकी आ रही है, बोलो, ये 2.2 है, एक डिजिट आप इधर कर लीजिए, 22 हो गया, और ये 6 मान लीजिए, तो वही अप्रॉक्स वैल्यू 3.137 आ गया। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, तो ये तो सब जानते हो कि बताने लायक नहीं है, ये 2He4 होता है, तो ये बताइए कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बोलिए, 4 - 2 इज इक्वल टू, for radioactive material half life is 10 minutes. If initially there are 600 number of nuclei, n naught, ठीक, the time taken for the disintegration 450। अब ये बताओ ये डाटा क्या दिया गया है, इनिशियली देयर आर तो क्लियर हो गया, द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 440 न्यूक्लियाई, डिसइंटीग्रेट हो गए ये, तो n क्या बचेगा, n की वैल्यू हो जाएगी 600 -
इतने निकल गए तो हमें तो n चाहिए, लेफ्ट अमाउंट चाहिए ना। n हमारा क्या होता है, लेफ्ट अमाउंट। इतना तो निकल गया, इन्होंने डिसइंटीग्रेट कर दिया ना। ये तो देखो क्या कह रहे हैं। तो कितनी वैल्यू आ गई ये, स्मॉल n निकाल लीजिए यहाँ पर। तो स्मॉल n, सॉरी नहीं, स्मॉल n क्या निकालना था आपको, इनिशियली दे रहा है इतना, द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन, टाइम हमें निकालना है t। तो फॉर्मूला यूज कर लो वही वाला, n इज इक्वल टू, तो n की जगह 150 और n नॉट इसके नीचे ले लीजिए 600 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1/4। तो 1/4, तो 1/2 का 2 हमने कर दिया, बोलो। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 2, और जो कि हो जाएगा t अपान, तो t इज इक्वल टू 2t। अब t आपको दिए दिया है, ठीक हो जाएगा ना। Radioactive material A has decay constant 8 lambda and material B has decay constant lambda. Initially they have same number of nuclei. After what time the ratio of number of nuclei material B, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। कह रहे हैं रेडियोएक्टिव मटेरियल A, एक A है, डीके कांस्टेंट 8 लेमडा, ये हो गया, एंड बी डीके कांस्टेंट लेमडा, ठीक है। इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एन नॉट और एन नॉट ए भी हमने ले लिया, ठीक। आफ्टर व्हाट टाइम, मतलब दोनों का टी टाइम वही ले लेते हैं, कितने टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल बी टू ए। अब इसका जो लेफ्ट अमाउंट है N1 और इसका लेफ्ट अमाउंट हमने क्या मान लिया N2, जो बचा वाला अमाउंट है। तो कह रहे हैं देखिए यहां से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल बी टू दैट ऑफ ए, मतलब N2 अपान N1 कितना हो जाए 1 अपान E हो जाए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे N2 अपान N1 निकाल लेंगे और उसको किसके इक्वल हो कर देंगे 1 अपान E के। पॉइंट क्लियर हो गया। कह रहे कितने टाइम के बाद N2 अपान N1 1 अपान E हो जाएगा। तो कभी 1 अपान E स्क्वायर कर देते हैं, 1 अपान E क्यूब कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ इसके पहले। तो अब हम N1 कैसे फाइंड करेंगे बताइए। अब नेचुरल सी बात है कि यहाँ लगा दें ई टू पावर लेमडा वाला फॉर्म लगा देंगे। तो N1 इज इक्वल टू N नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा 8 लेमडा इंटू एंड N2 इज इक्वल टू, अमाउंट दोनों के सेम थे, टाइम भी सेम हो गया, दोनों डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे N नॉट क्या हुआ, और N1 अपान N2, N1 अपान N2 हो जाएगा E। तो पहले यहां से ये निकाल लीजिए, एक स्टेप और बढ़ लेते हैं। N1 अपान N2 ये हो जाएगा -8 लेमडा टी, और ऊपर जाएगा, या इसको नीचे ले आओ। तो जब नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो 1 अपान ई टू पावर 7 लेमडा टी। अब इधर देखिए N1 अपान N2 अपान N1 की वैल्यू क्या है 1 अपान ई। तो N1 अपान N2 क्या हो जाएगा, रुक जाइए, N1 इज इक्वल टू N नॉट ई टू पावर -8 लेमडा टी, ठीक। N2 हो गया, N1 अपान N2 की जो वैल्यू आई ये आ जाएगी, नीचे ले आए 1 अपान 7 लेमडा, और यहाँ पे जो दिया है इन्होंने क्या कहा है B2A दिया है ना। तो B2A का मतलब N2 अपान N1 दिया है। रुकिए,
radioactive material A has decay constant rate lambda, material B lambda, initially they have the same, after the time t the ratio of number of nuclei of material B to that of A, तो that of A तो सही लिखे हैं into upon n1, will be 1 upon E। यहाँ या तो इन्होंने ये लिखने में गड़बड़ कर दिया, ये हो जाएगा आफ्टर द टाइम द रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई, ये है नहीं, या तो ये ई है या तो ये ए, दोनों इंटरचेंज है, ए और बी पहले होगा। ओके, हम इसको ये कर ले रहे हैं, देखिए द रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई, इसको कर लो ए और ये हो गया बी। तो जब ए अपान बी करेंगे तो ये n1 अपान n2 हो जाएगा। अब यहां रख दीजिए, तो 1 अपान ई इज इक्वल टू, तो बताओ 7 लेमडा टी किसके इक्वल हो गया, 1 के, तो टी इज इक्वल टू 1 अपान 7 लेमडा। बोलिए ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में रिपीट होता रहता है। इधर देखिए, टू रेडियोएक्टिव मटेरियल x1, अब वही क्वेश्चन ये भी है, x1 एंड x2, एक x1 है दूसरा x2 है, डीके कांस्टेंट 10 लेमडा एंड लेमडा, इनिशियली दे हैव द सेम नंबर n0, ठीक, और फिर दे रहे हैं द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई x1 टू दैट ऑफ x2, इसको हमने n1 कहा, इसको हमने n2 कहा, तो यहाँ n1 अपान n2 की वैल्यू 1 अपान, अब आइए फॉर्मूले पर, चलिए n1 की वैल्यू बोलिए क्या हो जाएगा, n0 e टू पावर माइनस 10 लेमडा इंटू, बोलिए टाइम दोनों का सेम, एंड n2 इज इक्वल टू n0 e टू पावर माइनस लेमडा टी, दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से n1 अपान n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको नीचे ले आइए, 1 अपान 9 लेमडा टी, और n1 अपान n2 है क्या, 1 अपान ई, तो यहां से क्लियर हो गया कि 9 लेमडा टी इज इक्वल टू, तो टी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका, ठीक। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट, कैपिटल टी आपको दिया है, द टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके ऑफ द सेम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, कह रहे हैं द टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके, तो ये बताओ 40% डीके हुआ तो बचा कितना, 60% बचा ना, 40% डीके हो गया, तो n1 हम ना दे देते हैं, तो ये हो जाएगा पॉइंट या n0 अपान, ये सीधे इसे करते 0.60 n0, और n2, अब n2 देखिए, n2 कितना हो रहा है, 85% डीके, तो 85% निकल गया, कितना बचा, 15% बचा ना। बोलो, जो डीके है वो नहीं, n हमारा जो रेस्ट होता है, इस पर बहुत ध्यान देना है, गड़बड़ करते हो, तो 0.15 इंटू n0 हो गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधे सीधे, द सेम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, तो क्या निकालना है आपको, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो सब्सटेंस, ये टी आपको दिए स्मॉल टी निकालना है, तो n2 इज इक्वल टू n1, इसी से निकाल सकते हो, ठीक। n2 हमारा क्या है, n0 कैंसिल भी हो जाएगा, इसको यहाँ कर दे रहे हैं, 1/2 स्मॉल n ऐसे रहने देते हैं, और ये कितना हो गया 1/4, तो 1/2 का होल
तो n इज इक्वल टू, और n की वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 हो जाएगा। ठीक, रेडियोएक्टिव x विद हाफ लाइफ इतना years and y is stable. A sample the rock from the cave was found to be x and y. ये क्वेश्चन भी कई बार ऐसे रिपीट हुआ है, 3 बार कम से कम आया है। रेडियोएक्टिव x दिया है विद हाफ लाइफ, डीके टू वाई, मतलब ये जो है स्टेबल न्यूक्लियस वाई में डीके होता है। अ सैंपल ऑफ द रॉक फ्रॉम द केव वाज फाउंड टू कंटेन एक्स एंड वाई का जो रेशियो है ये 1:7 है। ठीक, द एज ऑफ द रॉक टी निकालना है, बस इसमें ये ध्यान दो, इन दोनों को रेशियो 7 और 1 मिलके क्या हो गया, 8। तो ये मान लेते हैं कि इसका इनिशियल अमाउंट 8 मान लेते हैं, और रेस्ट अमाउंट ये जो है 1। तो हम ये मान लेंगे कि n नॉट की वैल्यू 7 + 1, और भी मेथड है, थोड़ा लॉन्ग कट है, लॉन्ग मेथड है, ये सबसे इजी मेथड है। और n की वैल्यू हमने ले लिया 1, हमेशा जो रेशियो दो दोनों ऐड कर वही n नॉट हो जाएगा। अब फॉर्मूले पे आ जाइए, n नॉट 1/2 टू पावर, अब n की जगह हमने 1 रखा, n नॉट की जगह 8 रखा, 1/2 टू पावर n कर दिया, 1/8 इधर कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 1/2 टू पावर 3। बोलिए, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और n की वैल्यू 3 आ गया तो 3 को इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगी। क्लियर हुआ? हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप X, इसका हाफ लाइफ दिया है 20 ईयर्स। इट डिकेज टू अनदर एलिमेंट Y, द 2 एलिमेंट्स X एंड Y वेयर, अब देखिए फिर वही रहने दे रहे हैं, mixture consists of 2 radioactive material A1 and A2 with half lives 20 seconds and 10 seconds respectively. Initially the mixture has 40 gram of A1 and 160 gram of A2. The amount, the two in the mixture will become equal after. क्या मतलब कह रहे हैं, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियोएक्टिव मटेरियल, एक है हमारे पास A1 और एक हमारे पास क्या है विद हाफ लाइफ, इसका टी जो है कितना है 20 सेकेंड, और इसका टी क्या है 10 सेकेंड। इनिशियली द मिक्सचर हैज 40 ग्राम ऑफ A1, N नॉट 40 ग्राम, एंड इसका है 160 ग्राम। द अमाउंट ऑफ द टू इन द मिक्सचर बिकम्स इक्वल, करें कि दोनों में अमाउंट कितने टाइम के बाद सेम हो जाएगा। मतलब इसका हम अमाउंट N1 ले लिया, इसका अमाउंट क्या कह लिए जो लेफ्ट अमाउंट है, तो कह रहे हैं कि कब ये N1 इज इक्वल टू, समझ में आया लैंग्वेज, N1 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा 40 1/2 टू पावर स्मॉल t अपान टी, तो स्मॉल t अपान 20 इज इक्वल टू 160 1/2 टू पावर t अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। बोलिए, अब देखिए 1/2 टू पावर t अपान 20, 4 इंटू 1/2 t अपान, ठीक,
कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बोलिए क्या करेंगे। इधर देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक, और 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो इधर ले आइए इसको 2 का स्क्वायर। या एक काम ये कर सकते हैं कि 2 टू पावर t अपॉन 20 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 टू पावर t अपॉन 10। समझ में हमने क्या किया भाई, 1 की पावर जाएगी तो उसको कोई मतलब नहीं रहा, 2 की पावर यहाँ कर लिया, 2 की पावर यहाँ इक्वेट कर लिया, नहीं 4 नीचे आ जाएगा आपका, ये 1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या करना, ओपन कर लेना, 2 की पावर t अपॉन 20 और 2 की पावर t अपॉन 10 कर लेना, ठीक। एक मिनट हम यहाँ कर दे रहे हैं, देखो नहीं हम एक मिनट एक स्टेप और कर दे रहे हैं। इसको हमने लिखा t की 2 टू पावर, ये लिख सकते हैं ना, इधर आइए 4 ऐसे रहने दीजिए यहीं पर, और 2 की पावर, ये स्टेप समझ में आया, बोलिए। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 2 पावर t अपॉन 10, एक मिनट एक स्टेप हमें ठीक, इधर देखिए मल्टीप्लाई कर दिए इसे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4 2 टू पावर t अपॉन 20 इज इक्वल टू 2 t टू पावर, ये मल्टीप्लाई किया हमने, बोलिए अब क्या कर सकते हैं बताओ। नहीं उधर मत ले जाओ, 4 यहीं कर दो, देखो 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हो ना, और ये भी 2 की पावर है, दोनों बेस सेम हो गया तो पावर क्या करेंगी, ऐड हो जाएंगी। इसको लिख सकते हैं हम 2 टू पावर 2, और ये है 2 टू पावर t अपॉन 20, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 पावर 2 हमारा है, उसको हम 2 यहां करके हटा सकते हैं, तो 2 टू पावर t अपॉन 20 और प्लस, ये समझ में आया सबको। हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो अब ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर हुआ, तो बेस दोनों को सेम हो गया, मतलब कि a टू पावर x इंटू a टू पावर y, तो हो जाएगा a टू पावर x प्लस, अब देखिए ये हो गया आपका 2 टू पावर t अपॉन 10। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी इक्वेट कर देंगे, तो अब हमारा आ जाएगा, यहाँ एलसीएम भी ले रहे हैं, तो ये t प्लस ठीक, तो यहाँ 2 हो गया, तो t प्लस, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ, हमने 0 0 कैंसिल कर दिया है, तो t इज इक्वल टू, ये हो गया आपका, बोलिए। तो इसमें देखिए यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं थी, बस थोड़ी मैथमेटिक्स आपकी यहाँ पे चली है, और इस मैथमेटिक्स हम लोग खूब पढ़ चुके हैं, काफ़ी समझा चुके हैं, इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, इसीलिए सब हम स्टार्टिंग में आपको पूरा ABCD अलजेब्रा वो सब पढ़ा देते हैं, कि मान लीजिए आप 4th 5th क्लास में ना पढ़े हो तो यहाँ पढ़ लो, लेकिन उस समय तुम लोग डेमो चक्कर में पड़े रहते हो कि कौन सा मास्टर हमारे काबिल है कि नहीं है। उस समय सारा फिजिक्स स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स होते हैं वही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जो 1 महीना नहीं पढ़ा तो उसके लिए बहुत दिक्कत है।
अब बताओ अल्फा बीटा गामा में पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? गामा की, उससे कम बीटा की, उससे कम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, ये इनकरेक्ट है, इसको सही कर लेना। ये बी वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया है। अल्फा बीटा पार्टिकल्स रेज आर हैविंग सेम एनर्जी पेनिट्रेटिंग पावर इन गिवन मीडियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यही तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोलिए सबसे ज्यादा किसका होगा? गामा, उससे कम बीटा, उससे कम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो करोगे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता तो क्या करते? गामा फिर बीटा फिर अल्फा आता। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब इधर तो कई साल में इस पर नीट में नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले खूब आता था। तो ये बहुत पीछे का हमने इसे रख दी, इसलिए ईयर नहीं लिखा इसमें, ताकि ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें। इसमें आता है नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। क्लास में करा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाए आपका। तो हमने ये कहा था सबसे पहले आप निकाला करिए अल्फा पार्टिकल्स। तो कैसे निकालेंगे बताइए? कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या किया करो? अल्फा में चेंज ऊपर आता है, मास में आता है। बाकी बीटा और गामा में ऊपर कोई चेंज, इसलिए हम मास से चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? 200 और 4 से क्या कर दो? एक निकलने से 4 क्या कमी होता है ना, तो 4 से डिवाइड को पता चला कितने ये अल्फा निकले हैं। कितना आ जाएगा? 32। तो कितना हो गया? ये 8 हो गया। अब एक अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज होता है? 2 होता है। तो 8 निकलने से कितना होना चाहिए? तो एटॉमिक नंबर विल बी, अब कितना हो जाना चाहिए था? 8 × 2 मतलब 16 डिक्रीज कर जाना चाहिए था। तो 90 - 16 करो, तो 90 - 16 कितना आ जाएगा? 70। इतना होना चाहिए था, लेकिन यहां है कितना? इसका मतलब बीटा निकले होंगे। बोलिए, तो अब नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स निकाल लिया करिए। तो 80 और -70 कितना आ जाएगा? सबसे पहले अल्फा चेक किया करो। अल्फा चेक करने में क्या होगा? मास से चेक कर लिया। इसके बाद कितना रिड्यूज होना चाहिए एटॉमिक नंबर? अब एटॉमिक नंबर उसका 16 रिड्यूज होना चाहिए, तो मतलब जो बचना चाहिए, तो हमने क्या किया? 90 माइनस ये कर लिया 16, तो ये आना चाहिए 74 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? 80 आ रहा है। तो अब इन दोनों डिफरेंस ले लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? बीटा पार्टिकल पता चल जाएगा, क्योंकि बीटा का एक ही तो डिफरेंस आता है। बोलिए, अब आते हम लोग, द हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप X इज 50 years. इट डिकेड टू अनदर एलिमेंट Y which is stable. अभी वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, जहां पर N0 आपका 1 प्लस और N की वैल्यू क्या ले लेंगे? ओके, तो 3 बार ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक, इसको देखिए। अब इसमें भी लगभग आप ये देखिए, हर साल एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है इस चैप्टर से। ठीक, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी एक क्वेश्चन हो गया, लगभग एक क्वेश्चन इसका हो गया। इसका नहीं आया तो न्यूक्लियर का आ जाता, उधर से कम लेते हैं, इधर से ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एंड नॉट काउंट पर मिनट एट t = 0। ये हो गया इनिशियल अमाउंट। एंड नॉट अपॉन ही काउंट पर मिनट एट t = 5 मिनट्स। तो ये n की वैल्यू हो गई। अब कह रहे हैं द टाइम एट व्हिच एक्टिविटी रिड्यूस टू
हाफ इट्स वैल्यू, कह रहे हैं कितने टाइम में अपना हाफ हो जाएगा। तो पहले हम क्या करें, इसको यूज करके देखते हैं कि क्या हमें यहाँ मिल रहा है एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी, ठीक, या वही वाला यूज कर लो 1/2 n इज इक्वल टू एन नॉट एन नॉट अपॉन ई और स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, टी 5 दिया है ना, तो 5 अपॉन और हाफ लाइफ कितना है, हाफ लाइफ हमें फाइंड करना है। द टाइम इन मिनट एट व्हिच द एक्टिविटी रिड्यूस टू हाफ इट्स वैल्यू, एक मिनट, द एक्टिविटी रेट ऑफ सैंपल इज मेजर्ड एंड नॉट काउंट पर मिनट एट टी इज इक्वल टू काउंट पर मिनट एट टी इज इक्वल टू 5 मिनट्स। तो ये यहाँ पर लिखा हमने स्मॉल टी मतलब 5 अपॉन कैपिटल टी, ठीक, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ई इज इक्वल टू, नहीं ये मत यूज करो, उसी के लिखते ही चलते हैं, पहला वाला चलिए, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी, एन नॉट की जगह, इसकी जगह एन नॉट अपॉन ई, एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा, और लेमडा की जगह रखेंगे कैपिटल टी अपॉन 0.69, तो ये और लंबा हो जाएगा। अरे यार बार बार गड़बड़ा रहा है, उसी के लेकर चलते हैं हम लोग, अभी कट उठ जाएगा ये। n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 टू पावर n, एन नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 टू पावर 5 अपॉन कैपिटल टी, तो 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू पावर 5/t, तो यहाँ से आया 2 टू पावर 5/t इज इक्वल टू ई, ऐसे रहने दीजिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि टाइम एट व्हिच एक्टिविटी रिड्यूस टू हाफ, अब यहाँ पे आ जाते हैं n इज इक्वल टू, ठीक, हाफ मतलब यहाँ 1/2 सीधे हम कर दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है टाइम हमें निकालना है, ठीक, तो स्मॉल टी ले लेते हैं, और हाफ लाइफ तो एलिमेंट वही है तो वही होगा उसका। तो ये बताइए कि 2 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2 टू पावर t/t, बोलो ये तो आएगा 2 इज इक्वल टू ई टू पावर t अपॉन 5, अब log लीजिए तो log 2, ठीक, log 2 और t अपॉन 5 और पढ़ लेते हैं पहले, तो स्मॉल t अपॉन टी इज इक्वल टू 1 आएगा, स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T आ गया, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, जहाँ इस कैपिटल T है उसकी जगह स्मॉल t कर लेते हैं, एक स्टेप और चलते हैं तो बताते हैं। एक मिनट, इधर देखिए, ये करेक्ट है ना यहाँ से, तो ये हो गया e इज इक्वल टू 2 टू पावर 5 स्मॉल टी, कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल टी। अब डेफिनेशन ऑफ लॉग, लॉग लेंगे तो लॉग e टू पावर 5/2 इज इक्वल टू 2, या e टू पावर
t/5 इज इक्वल टू 2, तो log ले लिया log e टू पावर t इज इक्वल टू, तो t इज इक्वल टू 5 log e2, t इज इक्वल टू 5 ये वाला, ओके। यहाँ से t निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें क्या था क्वेश्चन में कि मेन प्रॉब्लम ये थी हमें कैपिटल T नहीं मालूम था, ठीक, तो कैपिटल T हमें निकालना पड़ा। तो एक तो क्वेश्चन, यहाँ दो क्वेश्चन इसमें एक तरह से जोड़े गए हैं। एक तो ये हो गया कितने टाइम में वो अपने अमाउंट का हाफ हो जाएगा, तो अपने अमाउंट का हाफ हो जाएगा तो n इज इक्वल टू n0/2, तो यहाँ से हमें ये मिल गया t इज इक्वल टू कैपिटल T, मतलब जो हाफ लाइफ है वही स्मॉल t के, और जहाँ हाफ लाइफ हो वहाँ स्मॉल t रख दो, ये कहने का सेंस हुआ। और यहाँ पर हम चले n इज इक्वल टू n0 1/2 टू पावर n, तो n0/e कर लिया, ये दिया था, n0 हो गया 1/2 5। अब हमने क्या किया 1/e, n0 कैंसिल हो गया, 2 टू पावर 5/t। अब दोनों की इक्वेट कर लिए, 1 से कोई मतलब नहीं, e इज इक्वल टू 2 टू पावर 5/t। हमें एक्चुअली क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि टाइम निकालना था। हम यहाँ लाग ले लेते, तो यहाँ लाग लेने से क्या होता है e टू पावर 2। अब जैसे हम ये चेंज यहाँ पर लाग लेते, यहाँ लाग लेते तो e टू पावर 5/t इज इक्वल टू 2 आ जाता। तो हमें तो 2 तो निकालना नहीं था, हमें निकालना क्या था t स्मॉल, इसलिए हमने एक स्टेप और बढ़े। यहाँ पर लाग लोगे तो यहाँ लाग आएगा log e टू पावर 5/2 इज इक्वल टू आएगा, तो हमें वहाँ t नहीं मिल पाएगा। तो हमने क्या किया, जब इसको इधर किया पावर को, तो पावर उलट जाएगी, बता चुके हैं सारा। ये 5/t है तो इधर क्या हो जाएगा t/5 हो जाएगा। अब जब हम डेफिनेशन ऑफ log यहाँ यूज करेंगे तो log e ये 2 आ जाएगा इधर, ठीक, और t/5 चला गया इधर, तो स्मॉल t इज इक्वल टू 5 log e, यही आंसर आ गया आपका।